नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आपका स्वागत है। तो दोस्तों आज हो गया 6 नवंबर, जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है किक करके आपको बताएंगे। तो दोस्तों खालिस्तान बनाने की हो रही है कनाडा से फंडिंग। जी हां, जांच के लिए एनआईए टीम एक्टिव, कई जगह छापेमारी। दूसरी बड़ी अपडेट आपको बता दें, तिब्बत चीन के हाथ से निकलने वाला है। जी हां, भारत को लेकर घबराया चाइना, तिब्बतियों पर अब कर रहा है जुल्म, छात्रों को जबरन मठों से घर वापस भेज रहा है, डर गया है चाइना। तीसरी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है श्रीनगर। जी हां, एक बार फिर से हॉस्पिटल के सामने आतंकियों ने की फायरिंग, जमकर गोलीबारी चली। लगभग 12 से 13 घंटे सेना ने संभाला मोर्चा। इसके बारे में आपको बताएंगे। चौथी बड़ी अपडेट, भारत ने लगाई फटकार, कहा श्रीनगर सरजा उड़ान तत्काल खोले, पाकिस्तान को दी नसीहत भारत ने। चौथी बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे केदारनाथ पहाड़ की जवानी और पानी दोनों आएंगे काम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया बड़ा ऐलान। तो एक एक करके खबरें आपको विस्तार से बताएंगे। त्रिपुरा को लेकर भी बड़ी आई है, यूपी ने सुप्रीम कोर्ट के 4 वकीलों पे लगाया यूएपीए। तो एक एक करके दोस्तों आपको विस्तार से बताएंगे। जहां हो रहा था अभी तक नमाज, वहां पहुंचे कपिल मिश्रा, मच गया बवाल। जी हां, वो हम आपको बताएंगे। तो दोस्तों एक एक करके खबरें आपको विस्तार से जानना बेहद जरूरी। जहां पे चाइना दमनकारी नीति अपना रहा है, ताइवान को लेकर भी कुछ एक बड़ी खबर आई है। इस बीच फ्रांस, रसिया, जापान, अमेरिका ने भी कुछ एक बड़ी फैसले ली थी, एक एक करके आपको जानना बेहद जरूरी। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, पल पल के अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर आप भी मानते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चीन और पाकिस्तान दोनों को मुंह तोड़ और करारा जवाब मिलेगा, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन दर्ज कर। दरअसल पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही, खालिस्तान बनाने की हो रही है कनाडा से फंडिंग। बड़ा खुलासा हुआ, जांच के लिए जुटी एनआईए की टीम, कई जगह छापेमारी। खालिस्तान समर्थक संगठनों की ओर से कुछ एनजीओज को फंडिंग किए जाने का मामला निकल के आया है। इसकी जांच के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की टीम शुक्रवार को कनाडा पहुंच गई। सूत्रों के हवाले से इंडिया टुडे की रिपोर्ट बताया गया है, एनआईए की 3 सदस्यीय टीम 4 दिनों के दौरे पर कनाडा पहुंची है। सिख फॉर जस्टिस जैसे खालिस्तानी समर्थक संगठनों पर आरोप है कि उनकी ओर से कुछ एनजीओज को फंडिंग की जा रही है ताकि वो खालिस्तान बनाने के लिए काम करें। इस मामले की जाँच के लिए जो टीम कनाडा पहुंची है उसमें आईजी लेवल के एक अधिकारी भी शामिल है। एनआईए की रडार पर सिख फॉर जस्टिस के अलावा बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान जिंदाबाद फोर्सेस, खालिस्तान टाइगर फोर्सेस जैसे संगठन हैं। इस संगठन को कनाडा, ब्रिटेन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस और जर्मनी के रास्ते फंडिंग मिलने का भी संदेह है। इसी कनेक्शन की जांच के लिए एनआईए ने जिम्मा संभाला है और इसी क्रम में एक टीम कनाडा भी पहुंची है। तो दोस्तों ये बड़ी अपडेट। हम चलते हैं और अपडेट लेते हैं। तिब्बत खिसक चुका है चाइना के हाथ से, डरा तिब्बत। चाइना अब छात्रों को जबरन मठों से वापस भेज रहा है, तिब्बतियों पे कसा शिकंजा। दोस्तों चीन तिब्बतियों को लगातार परेशान कर रहा है, क्योंकि चाइना को लग रहा है कि भारत क्या तिब्बत पे अमेरिका और भारत मिलकर चढ़ाई करेंगे। इसी डर की वजह से एलएसी पे लगातार चाइना अपने परमाणु शक्ति को बढ़ा रहा है। न केवल परमाणु शक्ति बल्कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी के सैनिकों की तैनाती भी तेजी के साथ बढ़ा रहा है। यही कारण है कि चाइना को डर है, क्योंकि भारत भी सीमा पर लगातार आक्रामक है। भारत और अमेरिका की आक्रामकता को देखते हुए तिब्बत होने का डर सता रहा है। चीन ने अब तिब्बतियों पर जुल्म और ज्यादती करना शुरू कर दिया है, छात्रों को जबरन मठों से वापस भेजा जा रहा है। चीन तिब्बतियों को लगातार परेशान कर रहा है। इसी बीच चीनी अधिकारी किंगई प्रांत में युवा तिब्बती बौद्ध भिक्षुओं को मठ छोड़ने के वापस घरों को भेजने को मजबूर हो गया है। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक चीनी अधिकारियों ने जैंकुंग मठ और किंगई में अन्य मठों से युवा भिक्षुओं को मठ छोड़ने के लिए मजबूर किया गया और उन्हें घर वापस भेजा जा रहा है। रेडियो फ्री एशिया ने सूत्रों के हवाले से बताया है कि चीन द्वारा यह कदम 1 अक्टूबर को घोषित धार्मिक मामलों के नियमों के तहत है। चीनी सरकारी अधिकारी इन मठों का निरीक्षण कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि नियमों का पालन किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें, यानी बहुत भिक्षुओं को जबरन मठों से वापस घर भेजा जा रहा है, क्योंकि ललकार चीन के खिलाफ मठों से ही होता है। और यही कारण है। हम चलते हैं अगले अपडेट। श्रीनगर में हॉस्पिटल के सामने आतंकियों ने की जोरदार फायरिंग, सर्च ऑपरेशन जारी। दोस्तों कश्मीर घाटी में आमने सामने की लड़ाई में हार के बाद से आतंकी संगठन बौखला गए हैं, जिस वजह से वे छिपकर वार कर रहे हैं। दिवाली के एक दिन बाद शुक्रवार को आतंकियों ने श्रीनगर में हॉस्पिटल के सामने फायरिंग की। अभी तक घटना में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। फिलहाल पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस बीच जानकारी के मुताबिक श्रीनगर के वेमिना में स्थित शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के सामने आतंकियों ने शुक्रवार दोपहर फायरिंग की। जब तक सुरक्षा बल एक्शन में आते तब तक आतंकी मौके से फरार हो चुके थे। घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। साथ ही सभी नाक चौकियों को अलर्ट भेजकर तलाशी अभियान शुरू कर दिया गया है।
आपको बता दें कि पिछले महीने आतंकियों ने कई वारदातों को अंजाम दिया था जिनमें आम लोगों को निशाना बनाया गया था। आतंकी हर बार वारदात को अंजाम देने के बाद भाग जाते हैं, जिस वजह से सुरक्षा बलों ने फिर से श्रीनगर की सड़कों पर बंधक बना लिए गए थे। कई सालों से पहले एक कमेटी में सिफारिश की इन बैंकरों को हटा दिया गया था। दोस्तों, एक बार फिर से आतंकियों ने दुस्साहस किया। हालांकि सेना सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान चलाकर कई आतंकियों को ढेर करने की तैयारी कर ली। अगली अपडेट, भारत की पाकिस्तान से दी चेतावनी की अपील। कहा, श्रीनगर सरजा उड़ान लोगों के लिए फायदेमंद है, तत्काल हवाई क्षेत्र को खोला जाए। दोस्तों, श्रीनगर से सरजा उड़ाने वाली उड़ान को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल न करने देने का मुद्दा भारत ने पाकिस्तान के सामने उठाया है। जानकारी के अनुसार राजनयिक चैनलों के जरिए भारत ने पाकिस्तान के सामने ये मामला उठाया है और फिर कहा है कि इस फैसले को बदलने की मांग की है। भारत सरकार का कहना है कि ये उड़ान सेवा जारी रखने से आम लोगों को फ़ायदा होगा। पाकिस्तान ने जिस उड़ान के साथ ऐसा किया था वो गो फर्स्ट एयरलाइंस की थी। इस प्रतिबंध के चलते श्रीनगर से सरजा की उड़ान को अधिक समय से और खर्च करने वाला सफ़र करना पड़ेगा। पाकिस्तान ने 23, 24, 26, 28 अक्टूबर को उड़ान की अनुमति दी थी, लेकिन 2 नवंबर को अपने हवाई क्षेत्र का इस्तेमाल करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया गया। नागरिक उड्डयन मंत्रालय एक अधिकारी और के अनुसार पाकिस्तान का निर्णय अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के नियम का उल्लंघन है और उसी को देखते हुए भारत ने कहा है कि तत्काल हवाई क्षेत्र को खाली किया जाए। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं। दोस्तों, बड़ी खबर, त्रिपुरा हिंसा के मामले में पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के 4 वकीलों पर लगाया यूएपीए। 10 नवंबर को पूछताछ के लिए किया है तलब। बड़ी खबर निकल के आ रही, त्रिपुरा में दिल्ली हाल ही में फैली हिंसा और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वाली सोशल मीडिया पोस्ट पर कार्रवाई करते हुए त्रिपुरा पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट के 4 वकीलों पर गैर कानूनी गतिविधियां के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। इसके साथ ही वकीलों पर अन्य धाराएं भी लगाई गई हैं। पश्चिमी त्रिपुरा जिले के पुलिस अधीक्षक माणिक दास ने बताया है कि वकीलों को नोटिस भी भेजा गया है और उन्हें 10 नवंबर को पूछताछ के लिए तलब किया गया है। जिन वकीलों को नोटिस भेजा गया है उनमें सुप्रीम कोर्ट के एहतमाश हाशमी, अधिवक्ता अमित श्रीवास्तव, इंसार इंदौरी, मुकेश कुमार शामिल हैं। पिछले दिनों बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए हमले के विरोध में विश्व हिंदू परिषद की ओर से 26 अक्टूबर को रैली का आयोजन किया गया था। इस दौरान कथित तौर पर एक स्थानीय मस्जिद में तोड़फोड़ की गई और कुछ दुकानों में आग लगा दी गई। इस हिंसा के बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसे त्रिपुरा को बताया गया। हम चलते हैं अगले अपडेट। अंबानी ने कहा, नमस्ते लंदन। जी हाँ, क्या वाकई में अंबानी देश छोड़कर जा रहे हैं ब्रिटेन में बसने, लंदन में? दरअसल देश के सबसे अमीर परिवार और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी के परिवार सहित लंदन में बसने की खबर सोशल मीडिया पर तेजी के साथ फैल रही है। एशिया के सबसे अमीर शख्स अंबानी के ब्रिटेन में बसने की खबर पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर इसे लेकर खूब चर्चा भी हो रही है। अंग्रेजी अखबार मिड डे ने सूत्रों के हवाले से खबर लिखी है, मुकेश अंबानी अपने परिवार के साथ लंदन में रहने जा रहे हैं। अंबानी परिवार ब्रिटेन के बर्मिंघम शहर स्थित स्टोक पार्क में अपने आलीशान घर बने रहने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रिटेन स्थित मुकेश अंबानी का आलीशान घर बनकर तैयार हो चुका है। उन्होंने 992 करोड़ रुपए में स्टोन पार्क स्थित आलीशान घर तैयार करवाया है, जिसे 49 से अधिक कमरे और एक मिनी हॉस्टल भी है। हम चलते हैं अगले अपडेट। पाकिस्तान सिंधु के मुख्यमंत्री ने दिवाली पे दे दी होली की बधाई। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में हुक्मरान अल्पसंख्यक समुदाय में से किस कदर कटे हुए हैं, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि हिंदुओं की अच्छी खासी आबादी वाले सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री ने दिवाली पर होली की बधाई का संदेश ट्वीट कर डाला। गलती का एहसास होने पर उन्होंने ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन इस बीच ट्विटर यूजर्स ने स्क्रीनशॉट ले लिया और अब उन्हें ट्रोल कर रहे हैं। गुरुवार को दुनिया भर में बसे हिंदू समुदाय के लोगों ने रोशनी के त्यौहार को धूमधाम से मनाया। इस मौके पर दुनिया भर के नेताओं और राजनीतिक शख्सियतों ने दिवाली की शुभकामनाएं दी। हालांकि इस बीच पाकिस्तान के सिंध प्रांत के मुख्यमंत्री मुराद अली शाह ने और उनका ट्वीट चर्चा में है। मुराद अली ने ट्विटर हैंडल से हिंदू समुदाय और शुभकामनाएं देने के लिए जो संदेश दिया है वो रोशनी के त्यौहार नहीं बल्कि रंगों के त्यौहार होली का है। इतना ही नहीं, संदेश के साथ उनकी एक तस्वीर भी है जिसमें बैकग्राउंड होली का लगाते हुए हैप्पी होली लिखा गया है। इस ट्वीट को अब डिलीट कर दिया गया है, लेकिन यूजर्स स्क्रीनशॉट के साथ मुराद अली की मौज ले रहे हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। तो दोस्तों, बड़ी खबर निकल के आ रही है एक और, जहाँ पे चीन का नया पैतरा ताइवान की आज़ादी करने वालों को लेकर आजीवन अपराधी बना रहा है ड्रैगन। दोस्तों, चाइना में एक बार फिर से ताइवान की आज़ादी का मांग उठने लगी और ताइवान की आज़ादी का मांग तेज हो गया है। दरअसल चीन ताइवान की आज़ादी का समर्थन करने वाले लोगों को आजीवन अपराधी बनाएगा।
ये बात चीन के ताइवान लोगों के ऑफिस के प्रवक्ता जू फेगलियस ने कहा है। यह पहली बार है कि जब चीन ने ताइवान की आज़ादी के समर्थक को खुले तौर पर धमकी दी है। दरअसल ये जो ताइवान की आज़ादी की बात कर रहे हैं वो ताइवानी ही हैं, यानी ताइवान के उन सेना के अधिकारी, ताइवान के राष्ट्राध्यक्ष हो, ताइवान के उन तमाम जनता को भी अपराधी बनाने की बात चीन कह रहा है। यानी ताइवान में अब ताइवान की आज़ादी की बात भी कोई ना कर सके, ये चाइना चाहता है। हालांकि आपको बता दें कि चाइना ही नहीं, ताइवान को लेकर चीन में भी समर्थन की मांग उठने लगी है, जिससे चाइना तिल मिलाया हुआ है। इससे पहले आपको बता दें कि ताइवान को छोड़िए, चीन तो उन लोगों को भी नहीं बख्श रहा है जिन्होंने कोरोना वायरस को लेकर सरकार की पोल खोली थी। ऐसे पत्रकारों को भी पूरी तरीके से तड़पा कर चीनी सरकार मार रही है। हम चलते हैं एक और अपडेट लेते हैं दोस्तों। अवैध सुरक्षा आयरन डोम से भी ज़्यादा खतरनाक मिसाइल रक्षा प्रणाली का परीक्षण कर रहा है इजराइल। मुस्लिम देशों की बढ़ी चिंता। दोस्तों, इजराइल के पास दुनिया के सबसे बेहतरीन मिसाइल रक्षा प्रणाली है। इसका प्रमाण उसने हाल ही में 11 दिन चले गाजा पट्टी युद्ध में दे दिया। हालांकि देश अब एक और मैसिव इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण कर चुका है। ये मिसाइल रक्षा प्रणाली लंबी दूरी या फिर ऊंचाइयों से इजराइल की ओर आ रहे खतरे को भांप लेगी और इसे हवा में ही खत्म कर देगी। बुधवार को इजराइल की ओर से जानकारी भी दे दी गई है। हाई अवेलेबिलिटी एरोस्टेट सिस्टम एक बड़े विमान या जोप्लिन की तरह दिखाई देता है। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी रक्षा प्रणाली में से एक है। मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया है कि इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज और अमेरिकी कंपनी TCUS ने मिलकर बनाया है। इजराइल के पास किसी भी हवाई हमले को रोकने के लिए दुनिया की सबसे बेहतरीन रक्षा प्रणाली है। पिछले दिनों हमास ने इजराइल की रक्षा प्रणाली को भेदने के लिए कई रॉकेट इजराइल की ओर दागे थे, लेकिन उनके आयरन डोम 90% रॉकेट को हवा में ही खत्म कर दिया था और उससे भी खतरनाक परमाणु डेवलप कर रहा है। हम चलते हैं अगले अपडेट। बांग्लादेश में बौद्ध मठ हमले पर त्रिपुरा के आदिवासी संगठनों ने जताया विरोध। त्रिपुरा के 5 आदिवासी संगठनों के सदस्यों ने सोमवार को यहां बांग्लादेश के सहायक उच्चायोग के सामने पड़ोसी देश के कॉक्स बाजार जिले में टेकनाम के तहत कटखाली वन बौद्ध मठ हमले और आग लगाने की निंदा की है। 5 आदिवासी संगठनों के एक संयुक्त बयान में हाल ही में कहा गया है कि 24 अक्टूबर को हुए हमले के दौरान चकमा समुदाय से संबंधित महिलाओं सहित कम से कम 8 स्वदेशी व्यक्ति घायल हो गए थे और इस चीज़ का हम पुरजोर विरोध करते हैं। तो दोस्तों, अब उन कट्टर मुस्लिमों के खिलाफ समुदाय आदिवासी भी उतर गए हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। एक और बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, यूपी के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों को मिलेगी डिलक्स शौचालय और AC लाउंज की जैसी सुविधाएं। दरअसल इंडियन रेलवेज, भारतीय रेलवे जहां एक तरफ ट्रेनों के निर्धारित समय से चलाने के लिए काम कर रहा है, तो वहीं एक तरफ भारतीय रेलवे की तरफ से भी यात्री सुविधाओं का विशेष ख्याल रखा जा रहा है। देश के तमाम बड़े स्टेशनों पर भी यात्री सुविधाएं बढ़ाई जा रही हैं। और आपको बता दें, अब ये बड़ी खबर निकल के आ रही है कि ट्रेनों के संचालन के बीच यूपी में सबसे व्यस्ततम दिल्ली हावड़ा रेल रूट में सर्वाधिक व्यस्त रेलवे जंक्शनों में शुमार पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे जंक्शन परिसर में भी बहुत जल्द डीलक्स शौचालय और एयर कंडीशन लाउंज की सुविधाएं मिलने जा रही हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरजे। जी हाँ, उत्तराखंड पहुंचे हैं प्रधानमंत्री मोदी और उन्होंने कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम मथुरा काशी की तरह अब पूरी दुनिया में, पूरे भारत में गौरव वापस लौटने लगा है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरि की पौड़ी में दहाड़ मारी है। प्रधानमंत्री मोदी पहुंचने के बाद वहां एक तरीके से अलग ही नज़ारा, भव्य नज़ारा देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने खास करके जिस तरीके से हरिद्वार में जो तबाही आई थी उसका भी जिक्र किया और किस तरीके से उससे निजात पा लिया गया है, वो सारी चीज़ें भी PM मोदी ने कही हुई है। इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि मर्यादा पुरुषोत्तम अयोध्या का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा है, अयोध्या से लेकर के मथुरा, काशी सब में अब वो पुराने गौरव वापस आ रहे हैं। केदारनाथ में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि केदारनाथ के काम अब यहाँ के पानी और यहाँ की जो जवानी, वो दोनों केदारनाथ के काम आने वाली हैं। उन्होंने अपने संबोधन में कहा है कि उत्तराखंड के CM की भी तारीफ की। उन्होंने कहा है कि प्रयासों से मुख्यमंत्री धामी और इनके कामों की जिम्मेदारी उठाने के लोग भी धन्यवाद करता हूं, क्योंकि तेजी के साथ ये काम कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अयोध्या में दीपोत्सव को भव्य दीपावली भी बताया है। PM मोदी ने आदि शंकराचार्य के पवित्र मठों की स्थापना करने, 4 धामों की स्थापना की भी की और ज्योतिर्लिंगों के पुनर्निर्माण का काम किया। इसके साथ ही PM ने कहा है कि 4 धाम सड़क परियोजना पर भी तेजी से काम हो रहा है। यानी कल प्रधानमंत्री मोदी केदारनाथ पहुंचकर एक बार फिर से मंत्र दे गए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी चुनाव 2022 के विधानसभा चुनाव के होने वाले हैं।
ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का उत्तराखंड का भी दौरा काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम चलते हैं अगले अपडेट। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी के बाद बेटे और दामाद जैसे दूसरे नेताओं को भी ईडी का कसा शिकंजा, समन भेजा। इसके बाद अब शिवसेना नेताओं का नंबर। दोस्तों, मनी लॉन्ड्रिंग केस के मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख प्रवर्तन निर्देशालय ईडी की कस्टडी में है। अब इस मामले में भाजपा नेता किरीट सोमैया ने शिवसेना एनसीपी पर निशाना साधा। किरीट सोमैया ने कहा है कि अनिल देशमुख गिरफ्तार हो चुके हैं और अब दूसरे नेताओं की बारी है। किरीट सोमैया ने ट्वीट करके कहा है कि पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख गिरफ्तार हो चुके हैं और अब अन्य नेताओं की बारी है। बेटा, दामाद साझेदार हैं और अनिल परब समेत शिवसेना और एनसीपी के नेताओं के वसूली फंड पहुंचाता था। इन सब के लिंक निकल के आ रहे हैं और ये सब बारी बारी से जाने वाले हैं। हम चलते हैं अगले अपडेट। गुरुग्राम से बड़ी खबर निकल के आ रही है। तो दोस्तों, गुरुग्राम में खुले में नमाज के विरोध में गोवर्धन पूजा हुआ आयोजन, बीजेपी नेता कपिल मिश्रा हुए शामिल। दोस्तों, राजधानी दिल्ली से सटे गुरुग्राम में खुली जगह में नमाज पढ़ने का विवाद अभी थमा नहीं है। भले ही प्रशासन ने खुले में नमाज पढ़ने पर रोक लगा दी हो, लेकिन सियासी लोग अभी भी इस मुद्दे को जिंदा रखना चाहते हैं। इस बीच बीजेपी नेता कपिल मिश्रा शुक्रवार को गुरुग्राम के सेक्टर 12A साइट पर आयोजित गोवर्धन पूजा में शामिल हुए और वे वहीं पे जहां नमाज पढ़ी जा रही थी, नमाज अदा की जा रही थी, वहीं स्थान पहुंचे। इसमें संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति सदस्य ने गोवर्धन पूजा का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में कपिल मिश्रा भी शामिल हुए। कपिल मिश्रा के अलावा गाजियाबाद में डासना देवी के मुख्य पुजारी यति नरसिंहानंद सरस्वती भी आयोजन हुए। तो इसमें कई नेता जो शामिल हुए हैं, ये बड़ी खबर निकल के आए। दोस्तों, आपको बता दें, इसमें एक बार फिर से कहीं ना कहीं गौरव की बात है, जिस तरीके से वहाँ मस्जिद और खुले में नमाज पढ़ा जाता था, उस पर अब पूरी तरीके से रोक लग गई है। फिलहाल दोस्तों, बड़ी खबर